हाय एवरीवन, वेलकम टू जॉब अपडेट। अगर आप एक जेन्युइन जॉब अपडेट एंड कैरियर टिप्स चाहते हो टू शेप योर फ्यूचर, यू आर इन राइट प्लेस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन मी ऑन दिस जर्नी टू सक्सेस। लेट्स बिगिन। आज जो वैकेंसी निकल कर आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम केवीएस। मल्टीपल वैकेंसीज आउट हुई हैं। देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसी आउट हुई है। पहली तो है पीजीटी। पीजीटी में इन्होंने बोला हुआ है 2 ईयर integrated postgraduate MSc course of the regional college NCRT in the concerned subject। मतलब आपका मास्टर्स होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स से। साथ में बीएड होना चाहिए, साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने आना चाहिए। पहली जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। 50% मार्क्स चाहिए। बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बीई बीटेक या साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर एमएससी हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमसीए हो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकल कर आ रही है दैट इज पीजीटी इंग्लिश। तो इसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश में आपका मास्टर होना चाहिए। पीजीटी हिंदी, हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी, अगर संस्कृत से किया तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। पीजीटी फिजिक्स में फिजिक्स में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, किसी में भी चलेगा ऑनर्स। पीजीटी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, किसी में भी ऑनर्स है आप अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी कॉमर्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। हाउएवर द होल्डर ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिन्होंने एमकॉम ऑनर्स लेकर बिजनेस इकोनॉमिक्स में मतलब किया हुआ है, ऑनर्स किया हुआ है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ कॉमर्स वाले ही अप्लाई करेंगे। पीजीटी मैथ्स में, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका मास्टर्स होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट अ ग्रेजुएशन लेवल। आपने, ये जरूरी है कि आपने बॉटनी जूलॉजी आपने पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन लेवल पे, आपको उसका बेसिक्स आता हो। बेसिक्स आने से मतलब नहीं, ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा हो, डिग्री में ये देखेंगे आपसे। पीजीटी हिस्ट्री, हिस्ट्री में होना चाहिए आपका मास्टर्स। पीजीटी ज्योग्राफी में आपका मास्टर्स होना चाहिए। और चेक करते हैं पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायोसाइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, किसी में भी है मास्टर्स चलेगा। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में आपका मास्टर्स होना चाहिए। टीजीटी की जो वैकेंसी है इसमें आपका बैचलर्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। बैचलर्स है, बीएड करा है, चलेगा। टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, ये इंग्लिश के लिए है। टीजीटी हिंदी, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। और चेक कर लेते हैं टीजीटी सोशल साइंस में इन्होंने किसी भी 2 सब्जेक्ट आपने मस्ट है कि ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हो। इसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट तो अपने मस्ट है पढ़ा ही होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आपने किसी में कोई भी पढ़ा है इसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक कम से कम एक सब्जेक्ट जो है आपने पढ़ा है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो टीजीटी सोशल साइंस के लिए। टीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। टीजीटी मैथ्स, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। पास किया हो सीटेड, पेपर 2 कंडक्टेड बाय सीबीएसई एज पर द गाइडलाइन ऑफ एनसीटी, तभी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी पोजीशन के लिए। और साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने आना चाहिए, साथ में आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द टीजीटी टीचर्स, कुछ ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सोशल साइंस के लिए। एक बार ही देख लेते हैं। कैंडिडेट हैव स्टडीड एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, ये हमने अभी डिस्कस करा है। और ये भी हिस्ट्री में किया है तो 50% एग्रीगेट होना ही चाहिए आपके में। साथ में कोई सब्जेक्ट जो है आपने पढ़ा हो उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। सेम विद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ा है तो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री शुड बी स्टडीड इन ऑल द ईयर्स, सारे ईयर्स में पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल विद एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्क्स। इन द केस अगर आपने हिस्ट्री में ऑनर्स किया हुआ है तो कैंडिडेट should have geography, economic, political science in the first and the second year of the graduation with at least 50% marks in the history in the aggregate 50% subject at the graduation level। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर हिस्ट्री में पढ़ा है तो ग्रेजुएशन लेवल पे इन दोनों सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट पढ़ा हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ा है, 50% मार्क्स हैं तो अप्लाई कर सकते हो। सेम हिस्ट्री के साथ भी था, सेम ज्योग्राफी के साथ भी है। सिमिलरली केस द ऑनर्स ऑफ द ज्योग्राफी में अगर ऑनर्स किया हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड फर्स्ट और सेकंड ईयर, सेम चीज को रिपीट किया हुआ है इसमें। टीजीटी मैथ्स में देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव मैथ्स इन ऑल द 3 इयर्स विद फिजिक्स। जैसे इसमें था कि आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ा है, तो ऐसे ही मैथ्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए सारे आपके ग्रेजुएशन लेवल पर। बीए बीएससी इन मैथ्स इन द सब्जेक्ट शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ये चेक कर लेते हैं।
कौन एलिजिबल नहीं है, जैसे बीए इन मैथ्स किया है, बीएससी ऑनर्स किया हुआ है इन द सब्जेक्ट अदर देन द मैथ्स, मैथ्स के अलावा किसी में ऑनर्स किया है, तो आप एलिजिबल नहीं हो टीजीटी मैथ्स के लिए। फॉर इंग्लिश के लिए टीजीटी इंग्लिश हिंदी संस्कृत के लिए कैंडिडेट शुड हैव इंग्लिश हिंदी संस्कृत in the graduation level with at least 50% of the marks, English Hindi Sanskrit for all the TGT English Hindi Sanskrit respectively, 50% of the marks in the graduation, seated होना चाहिए, पेपर 2 पास होना चाहिए। ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया था अभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें इन्होंने बोला है सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% ऑफ द मार्क्स, साथ में ये बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन सीटेड क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 1 जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट होता है, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी में और इंग्लिश में, कंप्यूटर एप्लीकेशन एमएस ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट ये सब की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए एमएससी बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीसीएमसीए एमएससी, या फिर बीएससी किया है, एमएससी किया है, एमए किया है, पीजीडीसीए, या फिर यहाँ से आपने कोई कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई है वैकेंसी गेम्स एंड स्पोर्ट कोच फॉर फुटबॉल बास्केटबॉल एंड जूडो के लिए, डिप्लोमा इन कोचिंग एनआईएस इन द रिस्पेक्टिव गेम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल पेयर, separate application will be accepted for one more than one sport। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको दोनों आता है, जैसे फुटबॉल भी अच्छे से आता है और बास्केटबॉल भी आता है, तो आप एक फॉर्म नहीं अप्लाई करोगे, आप दो फॉर्म्स अप्लाई करोगे, सेपरेट फॉर्म जो है आपका एक्सेप्टेड होगा, एक फॉर्म में आप दोनों भर के नहीं दे सकते। प्रोफिशिएंसी है कि आपको टीचिंग करनी आनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट क्लास 11th एंड 12th के बच्चों को। योगा टीचर के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड 1 ईयर फुल डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो आप योगा टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। काउंसलर के लिए बीए बीएससी करा हुआ है साइकोलॉजी में, साथ में सर्टिफिकेट है आपके पास डिप्लोमा इन काउंसलिंग, डिजायरेबल है कि मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स एट द स्कूल, या फिर और लिखा है वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द प्लेसमेंट ब्यूरोज और द रजिस्ट्रेशन इन द रजिस्ट्रेशन है आपके पास रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ द इंडिया एज अ वोकेशनल काउंसलर, तो भी आप काउंसलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वैकेंसीज देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आई हुई है, किस किस सब्जेक्ट से आई हुई है। आई मीन स्टाफ नर्स के लिए आई है, डिग्री आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, डिप्लोमा इन जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विद रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका जो वर्किंग आवर होगा वो 7 आवर्स होगा पर डे, टाइमिंग जो है स्कूल डिसाइड करेगा, टाइमिंग विल बी डिसाइडेड बाय द केंद्र विद्यालय इटसेल्फ। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए आई हुई है, 12th पास होना चाहिए, साथ या फिर आपने डिप्लोमा किया हो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स विद स्पेशल नीड्स इन द चिल्ड्रन, तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है विद 6 मंथ सर्टिफिकेट तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने डिप्लोमा करा हुआ है विद 6 मंथ्स ऑफ द सर्टिफिकेट तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जूनियर डिप्लोमा हो टीचिंग द डेफ तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और चेक कर लेते हैं, डांस कोच की वैकेंसी आई हुई है। The candidate have graduation, post-graduation diploma in the dance and should be aware of the different forms of the dance, classical, western, आपको आना चाहिए, साथ में आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। डिजायरेबल अगर होता तो वो लिखा होता कि ये डिजायरेबल, इट इज एसेंशियल, दैट्स व्हाई दे हैव रिटन देयर कि 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज अ डांस टीचर। आर्ट एंड पेंटिंग कोच के लिए असेंशियल है 5 years फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास हिंदी और इंग्लिश की, डिजायरेबल है कि आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। ये जो वैकेंसी आई हुई है वो रायबरेली लखनऊ की तरफ से आई हुई है, लखनऊ के पास पड़ता है रायबरेली, वहां से पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आई हुई है इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। आप इस फॉर्म को फिल करोगे, इस फॉर्म में आपको कैसे फिल करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो भी, पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड क्या अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आपकी फोटोग्राफ, आपका नाम कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर्स में आप लिखोगे जो भी आपका नाम है, ABCD जो भी नाम है, आपके फादर का नेम, आपके हस्बैंड का नेम, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, आधार कार्ड का नंबर, एज आपकी इस हिसाब से कैलकुलेट होगी कि 1 अप्रैल 2025 में आपकी क्या एज है, उस हिसाब से आप यहाँ पर एज लिखोगे। एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो, आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर, अगर सेम है तो सेम भरना, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट भरना, आपकी वैलिड ईमेल आईडी, आपका पूरा आपने क्या करा हुआ है इसकी पूरी डिटेल्स आप इसमें भरोगे।
वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है कि नहीं है, आपको फिल करनी है। एक्सपीरियंस है तो वो भी फिल करना है। प्रेजेंट स्टेटस क्या, आप पढ़ रहे हो, आप काम कर रहे हो, क्या है आपका प्रेजेंट स्टेटस, आपको वो भी भरना है। डिक्लेरेशन में जैसे आपका कुछ भी नाम है, ABCD जो भी नाम है, आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आपने ये जो फॉर्म भरा है पूरा ट्रू है, बेस्ट ऑफ नॉलेज है आपके हिसाब से, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। अगर वो फाउंड करते हैं कि आपने कुछ भी इनकरेक्ट किया है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे वहां से। और आपका प्लेस, आपकी डेट आज की, और साथ में साइन, ये फॉर्म आपको फिल करना है पूरा। और ऐसा कुछ दिया नहीं है। वैकेंसी हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ से निकल कर आ रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम रायबरेली। रायबरेली निकल कर आ रही है। अगर आप लखनऊ से भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप किसी और शहर से हो और आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। लखनऊ वालों के पास पास पड़ेगा ये रायबरेली। इट इज 1 आवर का डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है। KVS केंद्र विद्यालय रायबरेली से वैकेंसी निकल कर आ रही है, अच्छी वैकेंसी है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए, TGT PGT सबके लिए वैकेंसीज निकल कर आई हुई है। तो अगर आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप देख रहे हो जॉब को, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक, दिनांक 5 फरवरी को इनका स्क्रीनिंग और परीक्षा ली जाएगी। 5 फेब को मीन्स PRT की जो आपकी इंटरव्यू रहेगी वो 5 फेब को है। PGT वालों के लिए 6 फेब को है, और TGT वालों की भी 6 फेब को है। 7 फेब को आपकी बाकी मिसलेनियस जितनी भी पोस्ट आई हैं उनके लिए है। साथ में स्पोर्ट्स टीचर की भी 7 फेब को है। तो आप ये डेट्स देख लो अपने हिसाब से, और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो चेक कर लेना। फॉर्म जो है मैंने पिन किया हुआ है, आप वहां से फॉर्म फिल कर सकते हो। ये आपकी, आपको जो पहुंचना है वो 10 o'clock, 8:30 to 10 के बीच में आपको पहुंच जाना है। यहाँ पे लिखा है 8:30 to 10। आपकी उपस्थित सुनिश्चित करना। अपने सारे जो डिग्रीज हैं वो अपने साथ लेके जाना। न्यूनतम एज जो है आपकी 18 ईयर्स से ज्यादा की होनी चाहिए। अपने सारी जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है वो, और साथ में अपनी फोटोग्राफ्स, अपने डॉक्यूमेंट सारे कैरी करना। साथ में अपनी इंटरव्यू की डेट देख लीजिए। अगर आप फ्रेशर्स हो, आप एक्सपीरियंस हो, आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। थैंक यू।